हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और फटाफट से मैं कर रही हूँ किचन का काम, क्योंकि आज दीदी है ना घर जा रहे हैं। तो मुझे ये था भी चलो मैं हस्बैंड, क्योंकि सुबह ही लेके जाएंगे हस्बैंड, तो मुझे ये था भी हस्बैंड के लिए मैं लंच वगैरह रेडी कर दूँ। मैं सुबह उठ के इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी ना, और मुझे पता है बाद में बोल रहे मैंने लंच लेके ही नहीं जाना। मुझे इतना हो रहा था ना, क्योंकि मुझे ये था भी है ना, अगर पहले पता होता तो कुछ दीदी के साथ शूट और करते, कुछ और मैं मतलब कुछ ना कुछ का ना बातें करते। मगर मुझे ये था भी हस्बैंड बोलेंगे मैं इतने दिन बाद बाहर से घूम के आया और तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो इसलिए मैं अपने किचन के कामों में लगी। दीदी से मैंने कोई ख़ास बात भी नहीं की सुबह, क्योंकि आज दीदी ने जाना था। मुझे ये था भी दीदी भी खाना खा के जाएंगे और हस्बैंड ने तो लंच भी लेके जाना, खाना खाना। तो जब ये 3 दिन तो जो है ना, मतलब मेरी रेस्ट ही रही एक तरह से, क्योंकि एक एक चीज़ ही बनती थी, वही बच्चे और है ना दीदी भी खा लेते थे। हस्बैंड के लिए आप लोगों को पता, कभी शेक बनाओ, कभी है ना मल्टीग्रेन रोटी चाहिए, कभी मुझे है ना सिंपल रोटी चाहिए, राइस बना दो, ये बना दो, वो बना दो। सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि 10 तो मुझे किचन में बच जाते हैं। तो मैंने दीदी को बोला ये तो 3 दिन की रेस्ट है, उसके बाद फिर से मेरी वही रेल बनने वाली है, अभी तो इतना काम नहीं। क्योंकि दीदी को भी लग रहा था भी इतना ज़्यादा काम नहीं है। मैंने बोला हस्बैंड से, वाकई में जब हस्बैंड घर पे होते तो ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके हिसाब से डाइट बनाना ना, उसमें मुझे बहुत टाइम जाता है। तो मैं यहाँ पे लगी थी, दाल मैंने सुबह उठ के ना बॉईल करने के लिए रख दी, और फटाफट से फिर मैंने प्याज वगैरह कट किए। और जब तक मेरी दाल बनी, प्याज कट हो गए थे, फटाफट से किचन में आके मैंने ना तड़का लगाना शुरू कर दिया। और उनके लिए अलग से देखिए यहाँ पे ना मल्टीग्रेन आटा मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ये ठंडे पानी से एक दिन मैंने लगा लिया। अरे मतलब मैं दूसरा आटा लगा रही थी, जैसे मैंने इसे गूंदा ना इतना हार्ड हो गया, रोटी बड़ी मुश्किल से बनी। जहाँ तो इसे नॉर्मल आटा पानी से लगाना चाहिए, या गर्म, जैसे विंटर के टाइम में जब मौसम ठंडा है तो गुनगुने पानी से लगाना चाहिए, फिर ये सॉफ्ट रहता है, रोटी भी आराम से बनती है। अदरवाइज उस दिन ठंडे है ना पानी से मैंने आटा लगा लिया, इतना मुझे टाइम लगा रोटी बनाने में। और सबसे इजी ये रह गया भी, जो मैं पॉलीथीन के ऊपर है ना मैं इस तरह से बेलती हूँ, एक तो ये जल्दी टूटती भी नहीं है और आराम से बन जाती, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो हस्बैंड भी बड़े खुश होकर खाते हैं। और ये जो चटनी मैंने बनाई थी हमारे योगा क्लास में, वो पार्टी थी ना, तब चटनी बनाई थी, सच बताएं बहुत पसंद आई। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मगर बाद में घर पे आके मुझे बोलने लगे तुमने उसमें लहसुन डाला था। मैंने बोला हाँ। बोल रहे पूरा दिन मेरे मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने बोला उनको टेस्टी लगी, बोले हाँ, मगर ये इस तरह की चटनी मुझे रात को दिया करो, सुबह मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि जब बात करते हैं तो लहसुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसकी स्मेल आती है। और मेरे ध्यान में नहीं रहा, मुझे लगा ये जो है ना दाल बनाती हूँ मैं ग्रीन वाली ना, तो ये थोड़ी है मतलब इतनी करारी नहीं बनती, ये दोबारा तड़का लगाने से करारी बनती है। तो मुझे तभी चल चटनी साथ में दे देती हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 बार तड़का लगाती हूँ दाल को। एक तो ये हो गया, उसके बाद जब हम दोपहर को खाएंगे या रात को, मैं दोबारा से तड़का लगा लेती हूँ, फिर इसका टेस्ट किशन बुआ ने की दिता है दिता है वो बुआ बुआ छोटे छोटे लगते ने। बाय दीदी, बाय बाय। अज बुआ के चक्कर च डैडा वो नहीं लैके चले अपना ना रोटी। कहते बैग ही बाहर लेके आई है बुआ। बाय। फिर आन लग गया, हाथ क्यों लाने किश कहता है ये भाई। जसू जाएगी बुआ कोल हुण, क्या उल्टे पासे नूं साडे होण लग गया हिंदा। ओए तू कपड़े भी तो गिले कर ले। चलो बाय। तो हस्बैंड लेके चले गए है ना मतलब दीदी को, और बेटे ने ना उनको एक ना मतलब पर्ची पे लिख के दिया आई लव यू बुआ। और दीदी का मुझे कॉल आया, अरे तुम्हारा बेटा तो मुझे आई लव यू लिख के दिया। 2-3 दिन तो मैं खुश रही। मैंने बोला वो बहुत वाकई में ये इस मामले में ना किशु बहुत ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा इमोशनली भी और थोड़ा रोमांटिक टाइप का है वो लड़का। अगर घर हमारे घर में कोई आता ना तो उसे बड़ा स्पेशल फील कराता है भी हाँ आप स्पेशल हो, घर पे आए हो, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके बाद देखिए मैं अपने कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले ये जो चारपाई निकाली, क्योंकि इसमें है ना हस्बैंड सो रहे थे, तो बुआ आए हुए थे ना, उस वजह से भी है ना जैस्मिन को ये था भी मुझे चारपाई पे ही सोना है। तो इस वजह से है ना मतलब 1-2 दिन तो ऐसे ही हमारे निकल रहे। अच्छा, जैस्मिन को थोड़ी आदत पड़ गई, अभी बोलते हैं मुझे रोज़ है ना इसी पे मंजे पे सोना, हमारे पंजाबी में तो मंजा बोला जाता है।
तो इसी पे सोना है। तो मैंने इसको बोला अरे डेली बाहर निकालना करना मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मगर क्या करें। तो यहाँ पे ये जो कपड़े हस्बैंड लेके गए थे वो मैंने निकाल लिए, कुछ है ना उन्होंने यूज़ किए पहने और कुछ नहीं पहने। तो लॉन्ड्री भी इतनी ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि वो कपड़े बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं और इतने ज़्यादा पहन के है ना, एक टाइम में 3-4 कपड़े पहनते हैं वो एक दिन में। तो जिस वजह से कपड़े भी बहुत धुलने वाले हो गए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हूँ, क्योंकि मुझे आज योगा क्लास तो नहीं जाना, क्योंकि 1-2 काम है और मेरी किट्टी भी आने वाली, उसकी भी मुझे तैयारियाँ करनी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही, क्योंकि रेडी होने के बाद मुझे जाना है। तो ये जो काम होते हैं ना, सच बताएं मैं ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे किट्टी की पूरी तैयारी करनी थी, बहुत सारे काम हो जाते। सो फ्रेंड्स, आज मैं योगा क्लास पे मैं नहीं जा पाई, मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है। मैं अपने बस सामान लेके कहीं जा रही हूँ और जैस्मिन घर में अकेली। की गर्गी तो कृष्णा आज जा रहा है अपने समर कैंप में। मैंने इसे लिफाफे में ना एक पॉलीथीन लिए थे, दिखाओ ये देखो, इसमें इसे डाल के दिया सामान। बोल रही है मेरी टोर नहीं बन दी, इसे लेके नहीं जाना, पहले इसे छोड़ के आती हूँ समर कैंप। और सबसे पहले तो मैं बेटे को छोड़ने जा रही हूँ उसके समर कैंप, क्योंकि इसको छोड़ के जो मुझे मार्केट से सामान लेना था वो लेके, और मुझे एक जगह पे भी जाना, डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं हमारे यहाँ पे, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देते हुए जाना था। तो मैंने सोचा भी पहले इसको छोड़ दूँ। आज सच बताए देखिए कोई नहीं आया अभी, तो उन्होंने लाइट भी ऑन नहीं की। ये 3:45 बजे का टाइम है, वैसे तो 4 बजे होता है, मगर मुझे ये था भी हाँ नहीं भी मैं ऐसे थोड़ा जल्दी भी छोड़ दूँ। तो अपने मार्केट के जो चीज़ें लेने वाली थी वो मैंने ली, चाट वगैरह लेने थे वो सारा शॉपिंग की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे हमारे एरिए में। और इस क्यूट बेबी के साथ हम लोगों ने खेला। शूट ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। घर पे आके सबसे पहले देखिए किट्टी की तैयारी करनी है। तो मैं जो गेम्स बना रही थी, मुझे तंबोला भी बनाना था। गेम्स मैंने 4 से 5 गेम्स बनाए। मुझे ये था ये टाइम पे डिपेंड करेगा कितना टाइम वहाँ पे मिलेगा हम लोगों को गेम्स खेलने के लिए। और मैं कोशिश कर रही थी जो एक आधी गेम ऐसे बनाऊँ जो पेयर में खेली जाए। और ये तंबोला टिक्स भी मैंने रेडी की थी, देखिए बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर मैंने फ़ोटो मंगवाई थी अपने सारे किटी मेंबर्स की। और उसके बाद ये तंबोला टिक्स भी बनाई। अब इसकी कटिंग करनी है, बहुत सारे काम है। तो ये मैं इस कामों में लग गई थी, मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि गेम्स बनाना भी ज़रूरी है। जब किट्टी मेरी है और मुझे ये काम, और मुझे थोड़ा ना एक्स्ट्रा मतलब मुझे थोड़ा डिफरेंट करना पसंद है। मुझे ये तभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती है। देखिए फिजिकली एक्टिविटी वाली गेम्स भी चलती, मगर इस बार मुझे क्योंकि हमारे मेंबर ज़्यादा और मैं कोशिश कर रही थी पेयर में जो जल्दी खेली जाए ऐसे गेम बनाऊँ, इसलिए मैंने कुछ और शूट नहीं किया। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी आप लोगों को, किट्टी व्लॉग। आप लोग वेट कीजिए और कमेंट ज़रूर